शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी और आरएलडी में शुरू हो गई जंग। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। देश में एनडीए की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही एनडीए के कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। लेकिन एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा रालोद में बवाल मच गया। पहले दो बीजेपी नेताओं के बीच झगड़े ने पार्टी को उलझा दिया है। वहीं अब रालोद की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। जी हां, बता दें कि रालोद प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने बीजेपी नेता संगीत सोम को जयचंद बताया, जिससे बवाल मच गया। रालोद का दावा है कि रालोद के साथ गठबंधन का भाजपा को बड़ा फायदा मिला है। रोहित अग्रवाल ने यह बड़ा दावा किया है और रोहित अग्रवाल का कहना है कि जैसे ही भाजपा रालोद का गठबंधन हुआ था तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई थी और कई सीटों पर बीजेपी को रालोद की वजह से ही फायदा मिला। उनका कहना है कि आरएलडी का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, इसलिए बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। जयंत चौधरी ने जहां जहां कदम रखा वहां एनडीए गठबंधन को जीत मिली। वही मुजफ्फरनगर में जिस तरह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर तो घमासान मचा है और बवाल की शुरुआत भी वहीं से होती है। जी हाँ, उसको लेकर रोहित अग्रवाल ने कहा कि जहां कुछ लोग, यानी उनका इशारा साफ संगीत सोम की तरफ था और उन्होंने साफ नाम भी लिया और कहा कि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण रालोद के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि रालोद ज्यादा सहयोग बीजेपी का नहीं कर पाया चुनाव में। संगीत सोम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनको, यानी कि संगीत सोम को रोहित अग्रवाल ने जयचंद बताया कि उन्होंने जयचंद की तरह काम किया है। क्या कुछ कहा है रोहित अग्रवाल ने, वो आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में जैसे ही हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासा मजबूती रखता है राष्ट्रीय लोकदल। और वहां पे एकमात्र विपक्ष भाजपा का था, वो राष्ट्रीय लोकदल था। और जब पक्ष विपक्ष एक साथ आ गए तो वो मजबूती होना स्वाभाविक था। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस जिस सीट पे कदम रखा वो सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। जैसे कि कुछ सीटों के मैं नाम ले दूं: बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद। जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता, जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बन के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। तो सुना आपने, तो इससे यह तो साफ है कि आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी को जहां जहां जीत मिली है उस जीत में आरएलडी का बड़ा योगदान रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएलडी की वजह से बीजेपी को फायदा नहीं मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अच्छा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है और बीजेपी के साथ जिस तरह से आरएलडी चुनाव में आई तो उसको कई सीटों पर बड़ा फायदा भी मिला। जी हाँ, तो ये तो है कि आरएलडी की वजह से बीजेपी को कई सीटों पर फायदा मिला। शायद यही बात बताना चाहते हो रोहित अग्रवाल। अब रोहित अग्रवाल के इस बयान के बाद रालोद ने उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस जारी कर दिया। वैसे अब रालोद कहां बर्दाश्त करेगी कि उनके नेता बीजेपी को या बीजेपी नेताओं को कुछ बोले। जयंत साहब केंद्र में मंत्री बन गए हैं, राज्य में उनकी पार्टी को मंत्री पद मिला है, तो इतना इनाम अगर भाजपा ने रालोद को दिया है तो वो नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी की तरफ से भाजपा को या भाजपा के नेताओं को लेकर कुछ गलत बयानबाजी की जाए। जी हाँ, तो अब जब रोहित अग्रवाल ने संगीत सोम को जयचंद बताया तो आरएलडी ने उनको नोटिस जारी कर दिया। क्या कुछ चेतावनी दी गई है
रोहित अग्रवाल को, वो भी आपको हम बताते हैं कि रोहित अग्रवाल को क्या कुछ पार्टी की तरफ से चेतावनी दी गई है। तो एक लेटर जारी किया गया है आरएलडी की तरफ से, उसमें रोहित अग्रवाल के बारे में और उनको क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको हम जरा पढ़कर बताते हैं। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये आरएलडी की तरफ से जारी किया गया है रोहित अग्रवाल को, और इसमें लिखा है कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति व्यक्तिगत आक्षेप तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। आपको नेतृत्व द्वारा इस तरह की टिप्पणियां और आक्षेप लगाने के प्रति पूर्व में चेतावनी दी जाती रही है। सोशल मीडिया एक लोक माध्यम है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु यदि आप किसी संगठन में किसी दायित्वपूर्ण पद पर आसीन हैं, जैसे आप राज्य संगठन में व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के दायित्वपूर्ण पद पर हैं, तो आपके लिए उस पद के अनुशासन का पालन करना भी अपरिहार्य है, किंतु आप ऐसा करने में लगातार असफल रहे। आप तत्काल प्रभाव से अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाएंगे तो अनुशासन बनाए रखने के लिए पार्टी आपके विरुद्ध कदम उठाएगी। तो ये पत्र में कहा गया है कि अगर आप जो है सुधार नहीं लाए तो पार्टी आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। तो कुछ इस तरह से चेतावनी दी गई है रोहित अग्रवाल को। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त भाजपा में दो फाड़ मची है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान की हार के बाद एक बयान से। जी हाँ, बता दें कि संजीव बालियान ने अपनी हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ दिया था। कहा था कि सपा को संगीत सोम ने खुलकर समर्थन दिया। हालांकि बालियान ने संगीत सोम का नाम तो नहीं लिया। इसके जवाब में संगीत सोम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि बुढ़ाना और चरथावल बालियान का घर है, फिर वहां क्यों हारे। मुझे सरधना विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई और मैंने सरधना नहीं हारने दी। हार का ठीकरा किसी पर फोड़ना ठीक नहीं है। कोई बात थी तो पार्टी फोरम पर करनी चाहिए थी। वह फिर संगीत सोम के एक बयान ने पश्चिम यूपी में सियासी तापमान और बढ़ा दिया। उनका यह भी कहना है कि आरएलडी से गठबंधन का बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो सीट जीत रहे थे वो भी हम हार गए। इससे कहीं ना कहीं आरएलडी और बीजेपी के नेताओं में तलखी बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है। संगीत सोम ने अपने कैंट आवास पर संजीव बालियान के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने आरएलडी को लेकर यह बड़ा बयान दिया था। उनसे पूछा गया कि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, तो बोले मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हुआ है, क्योंकि जो सीट हम जीत भी रहे थे उन्हें भी हार गए। कहीं ना कहीं आरएलडी से गठबंधन की वजह से बीजेपी को फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। उनके इसी बयान के बाद आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने संगीत सोम पर हमला बोलते हुए उनको जयचंद बताया। जी हाँ, तो संगीत सोम ने कहा कि आरएलडी के साथ आने से बीजेपी को फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। ये तो वही बात हो गई ना कि आपको याद होगा जब 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, मायावती अखिलेश एक साथ चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त मायावती को 10 सीटें मिली थी और अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली थी। उसके बाद इस चुनाव से पहले मायावती ने कहा था कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं मिलता है, बल्कि हमारा नुकसान होता है। और मायावती का हाल क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। बिना गठबंधन किए उनको उत्तर प्रदेश में 0 सीटें मिली हैं। तो उसी तरह का बयान कुछ संगीत सोम ने भी दिया था कि जो है आरएलडी के आने से फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव अच्छा खासा है और कई सीटों पर आरएलडी की वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा भी पहुंचा है। ये बात माननी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।